साधु साधु साधु। आप सुनकर विस्मित हो जाएंगे कि कितना सुंदर है कठिन वरदान। सच बोलेंगे तो आधा घंटा एक घंटा में बताने लायक नहीं है। 4-5 घंटा में बताएंगे तो कम है, इतना डिटेल्स है विनय फिर इतना बड़ा। लेकिन हम थोड़ा देर पहले अभी हम सारांश कुछ देखें तो आपको बताते हैं, विस्मित हुए लोग। देखिए अभी शुरू करेंगे। साधु साधु साधु। देखिए बहुत सारे लोग उपासक को सिर्फ इतना ही जानता है कठिन चीवरदान के बारे में कि चीवर पूजा करना। चीवर पूजा करना कठिन चीवरदान है, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता इंडिया में। चीवर पूजा करना ही सोचता है कठिन चीवर दान है। हमें भी कठिन चीवर दान देना है गुरु जी, हमें भी देना है। सभी लोग बोलता है, लेकिन पता नहीं कि कठिन चीवर दान कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे दिया जाता है, कैसे हम दे सकते हैं, इसका कैसे बहुत कारण है। किसी को मन आने भर में कठिन चीवर दान पूजा नहीं कर सकता, लेकिन जुड़ सकता है। लेकिन वो भी जुड़ नहीं सकता, ये कारण संपूर्ण नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यों कठिन ये चीवर दान इंडिया में तो सामान्य रूप से हम देखते हैं। लेकिन थाईलैंड देखेंगे तो, बर्मा देखेंगे तो, श्रीलंका देखेंगे तो बहुत उत्कर्ष रूप से मनाते हैं, बहुत बड़ा तरीका से। बहुत विस्मित लगता है कोई में, बहुत बड़ा फेस्टिवल लोग जैसे मनाता है बहुत बड़ा, उस वैसा ही मनाते हैं कठिन चिवरदान। तो ये कठिन चिवरदान सिर्फ एक तरफ से देखेंगे तो बौद्ध लोगों के लिए बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है। जैसे हम लोग देखते हैं वैशाख पूर्णिमा लोगों को सबसे बड़ा दिन है हम लोग को। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी दीक्षा दिए लोगों को, उस दिन बड़ा दिन है लोगों को। और भी में भिक्षु बन रहा है तो वो बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। उपसंपदा बन रहा है, हो रहा है तो बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। तो ये सब में से जो कठिन चीवरदान है वो भी एक बड़ा पुण्य कर्म में से गिना जाता है। तो हम लोग देखना चाहिए ये विशेष पुण्य कर्म क्या है। सच में बोलेंगे तो, एक वचन से बोलेंगे तो, ये पुण्य जो करता है उसको निर्वाण के बिना और कुछ नहीं, मतलब निर्वाण मिलकर ही रहेगा, इतना बड़ा पुण्य है। उदाहरण आता है, मतलब निर्वाण मार्ग के लिए जो भी बाधा है तो वो सारा का सारा क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, हट जाता है, खत्म हो जाता है। वो पुण्य उसको फेंक देता है, बाधा आने नहीं देता है। इतना पावरफुल ये पुण्य है। पाली गाथा में आता है, पाठविंग रिवर जो जाति कंपति न चलती मेरु। इसके बाद आता है रिवातु रिवातु सॉरी, पाठवी रिवन, पाठवी रिवर न जातु कंपति न चलती मेरु, न वातु, न वायु, न वज्रमेव न भिक्खवे ऐसा बहुत गाथा है। धन घनंग तमेव मनो कठिनं ति उच्यति। तो इसका मतलब बोला जाता है कि जो कोई लोग कठिन पुण्य कर्म किया, वो कठिन पुण्य को, महापृथ्वी कंपा करना आसान नहीं, बहुत बड़ा घन है, वैसा ही वो पुण्य एक स्थापित कर लेता है। जैसे कोई हिमालय पर्वत, महामेरु पर्वत हवा से हिला नहीं सकता है, सामान्य हवा से कोई गिरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता है, वैसा ही अचल अकंपित पुण्य, निर्वाण सुख देने वाले, कल्याण करने वाले पुण्य जमा होता है अपने जीवन में। मतलब अचल पुण्य, हीरा वज्र में, मतलब हीरा कठोर है, वैसा ही बहुत बल संपन्न पुण्य मिलता है अपने। तो देखिए कभी कभी उपासक को, हम सभी लोग को पुण्य है धर्म का बोध करने के लिए, आरंभ होने के लिए। लेकिन कोई कठिन चीवर दान आदि चीवर दान में नहीं जुड़ा है तो वो पुण्य विनाश हो सकता है, भगवान बुद्ध बताते हैं। जैसे में हम लोग सुने हैं, अगर सही आश्रय नहीं मिला तो खत्म हो सकता है। जैसे अजात शत्रु के बारे में हम लोग सब सुने हैं। अजात शत्रु राजा जब भगवान से मिलने आता है, बेचैन रहता है तो जीवक लेकर जाता है, तो मिलने के बाद भगवान धर्म बताते हैं। भगवान धर्म बताने के बाद वो वंदना करके उठकर खुशी खुशी जाता है।
भगवान बुद्ध एक बात बताते हैं, भिक्षु, ये अगर पापा को नहीं मारता तो, पितृघात नहीं करता तो, इसी आसन में बैठे बैठे आसन में सोतापन होकर जाता। तो देखिए, इसका पुण्य सोतापन होने का था, भगवान बताते हैं। लेकिन पाप मित्र आश्रय से बाधा हो गया, खंडन हो गया, टूट गया। महाधन सेठ, हम लोग सुने हैं, एक सेठ जी था जो बहुत अपरंपार, 80 करोड़ का धन संपत्ति, उसका पत्नी के पास भी 80 करोड़ का धन संपत्ति, इतना करोड़पति। दोनों शादी होने से पहले उसका पापा मम्मी, ये महाधन सेठ का बेटा को, उसको ये महाधन सेठ पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं। क्यों? 80 करोड़, जीवन भर खा पी के मजा से रहेगा, मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए सिर्फ म्यूजिक गाना में लगाया, खा पी के मस्ती रहो। एक और सेठ का बेटी था, वो भी 80 करोड़ का इकलौता बेटी, वो भी वैसा ही किया, पढ़ाया लिखाया नहीं, समझाया नहीं, उसको भी सुखी से पाल पोस के, घर में ही पाल पोस के बड़ा की। दोनों सेठ जी एक दूसरे से मिल गया, मेरा बेटा भी सुख से पला है, तुम्हारा बेटी भी सुख से पला है, दोनों को शादी कर देते हैं। दोनों, बहुत बड़ा नॉलेज वाला नहीं था, सिर्फ खाने पीने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, मजा लेने के लिए जानता था। तो वैसा ही हम लोग एक घटना सुनते हैं, वो सेठ जी अपना सारा धन विनाश कर देता है पाप मित्र आश्रय से, सुने हैं ना? अंतिम भीख मांगने के लिए जाता है। 80 करोड़ का धन संपत्ति, इज्जत, एक एक वैश्या बुलाकर, शराब पीकर, और पाप मित्र संगति करके, बड़ा बड़ा पार्टी करके, बहुत सारा धन विनाश कर देता है। 160 करोड़, सोचिए, 80,000 करोड़, 160,000 करोड़, सोच नहीं सकते कैसे किया है, लेकिन बड़ा बड़ा पार्टी दिया, बोला सब विनाश किया। विदेशों से मंगाता था कन्या नाचने के लिए, बहुत 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 घटना था। तो उस भगवान बुद्ध जाते समय आनंद बंती के साथ मुस्कुराते हैं। तो भगवान पूछते हैं, आनंद बंती से पूछते हैं, भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कोई कारण जरूर होगा। बोलता है, हाँ आनंद, जो देख रहा है ना, वो सेठ जो भीख मांग रहा है, वो तो पता है, हाँ भगवान, वो महासेठ जी दोनों भीख मांग रहा है, बूढ़ा हो गया, बहुत एकदम जूड़ा हो गया, सब धन खत्म हो गया, भीख कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। भगवान बताए, अगर वो मेहनत करके कोई बिजनेस शुरू करता तो इस पूरे देश का सबसे बड़ा सेठ होता। अगर धर्म की रास्ता पे आता तो अरहंत होता। मध्यम समय में धर्म की रास्ता पे होता था अनागामी, बाद में सोतापन, ऐसा करके तीनों युग खा के खत्म कर दिया। अभी मन पूरा नीच हो गया, पागल हो गया है, अनकंट्रोल हो गया है, समझदारी से बाहर हो गया है। भगवान बुद्ध बताते हैं अब इसको खत्म, मतलब धर्म समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, उनको धर्म बोध करने का पुण्य था, लेकिन पाप मित्र आश्रय से विनाश हो गया। तो ऐसा कठिन चीवर बोला जाता है, कठिन चीवर दान जो किया है, उसको ऐसे विनाश नहीं होने देता है, पुण्य कर्म बर्बाद नहीं होता है। वो इस मतलब उसको अगर धर्म का खोज के लिए निकला तो उसको कल्याण मित्र आश्रय मिलता है। पाप मित्र आश्रय मिला भी तो उससे बाधा नहीं होता है, उससे बर्बाद नहीं होता है, उससे बचकर वो धर्म के बोध की ओर जाता है। तो देखिए कितना उपकारी है ये कठिन चीवर दान। तो कठिन चीवर दान, ऐसे आपको मन किया हमको कठिन चीवर दान देना है, ऐसे नहीं दे सकते। उसको मन किया दीदी को, मम्मी को, दादी को, ऐसे नहीं दे सकते। कठिन चीवर दान के लिए सबसे पहले में उपसंपदा भिक्षु होना अनिवार्य है। पुण्य करने आने का मन भर में नहीं हो सकता है। उपसंपदा भिक्षु होना अनिवार्य है, सामने के साथ कठिन चीवर दान नहीं होता है। दूसरा कारण, वो उपसंपदा भिक्षु पहला वस्त्र ग्रहण करना पड़ेगा, तभी वो कठिन चीवर लेने योग्य होगा। पहला वश मतलब वर्षावास लेना ग्रहण करना होगा, मतलब कहीं रह 3 महीना रहने के लिए अधिष्ठान करना होगा, या कोई निमंत्रण करना होगा, वर्षावास ग्रहण करना होगा मन से। दूसरा कारण, वश बिना तोड़े हुए रहना होगा 3 महीना एक जगह। 3 महीना के बीच में भगवान बताते हैं कहीं के हाथ जरूरत काम पड़ेगा तो जाकर आ सकता है। 7 दिन के अंदर, 7 दिन से उभर चला गया तो वश टूट जाता है।
तो उसको कठिन चीवरदान का आय नहीं होता है। इसके बाद में विहार में 1000 भिक्षु क्यों ना हो, 10,000 भिक्षु क्यों ना हो बोला जाता है, कठिन चीवरदान एक ही होता है बोलते हैं, एक ही कठिन चीवरदान। इसके बाद इसके बाद और भी बोलेंगे तो कठिन चीवरदान, और मतलब बाकी भिक्षु को चीवरदान दे सकते हैं, कठिन चीवरदान एक होता है। दूसरा चीवर पूजा करते हैं जब चाहे तब नहीं कर सकते हैं, साल में एक ही बार कठिन चीवरदान आता है। तो सोचिए हम लोग को अभी और 30 साल जीना है तो 30 ही कठिन चीवरदान देख सकते हैं, उसमें भी कितना जुड़ना है पता नहीं। तो इतना इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे तो उपासक में देख इसके बाद में वर्षावास, और पहला की बिना आराधना किए, आराधना कर कर बनते जी हमको वर्षावास आपके लिए निमंत्रण देना है, मैं आप यहाँ वर्षावास ग्रहण कीजिए, हम सेवा करेंगे दावा से, चीवर से, पिंडपात से, आदि से। तो भिक्षु को सेवा करता है 3 महीना दिल से, तो वो परिपूर्ण 3 महीना तो देख रेख, आना जरूरत नहीं, सब ठीक चल रहा है बनते कि नहीं पूछता है, देख रेख करता है, तब उसका परिपूर्ण कठिन चीवरदान का पुण्य मिलता है। लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं उसको जुड़कर भी अनुमोदन, दिल से अनुमोदन हुआ तो होता है, वो आगे हम बताएंगे। तो ये कठिन चीवरदान ऐसे ऐसे सिलसिला जाता है, राइट। जैसे में और देखेंगे तो देखिए शुरू शुरू में भगवान बुद्ध वर्षावास और कठिन चीवरदान नहीं था। जब भगवान बुद्ध संबुद्ध बने तो उस समय नियम नहीं बना था। लेकिन भगवान बुद्ध देखिए दूर देखते हैं, भगवान बुद्ध कभी भी विनय पिटक में आता है, कभी भी वर्षावास के समय 3 महीना कहीं नहीं गए, पहला वर्षावास बिताए वहां, लेकिन समय आने तक इंतजार कर रहे थे। तो लोग क्या हुआ, एक समय हुआ निगंठ लोग डांटने लगा, शुरू होने का कारण बता रहे, निगंठ लोग डांटने लगा, ये भिक्षु लोग है जो में चिड़िया लोग भी घोंसला में 3 महीना रहता है, ये भिक्षु लोग वर्षावास में भी घूमता है इधर उधर, कैसा है भिक्षु है। दूसरा की निंदा करने लगा, ये घास एक जीवी प्राणी है, उस समय एक बात चलता था, आज भी बात चलता है, पेड़ पौधा में प्राण है। तो बोलता है घास एक जीवी प्राणी है, ये मर रहा है, इसको मारते मारते जा रहा है। भगवान बताए ऐसा एक जीवी प्राणी नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, चेतना नहीं है, सजीव है लेकिन चेतना नहीं है, इसलिए हत्या का प्राण नहीं मिलता। लेकिन बाकी लोग बोल रहा था, जिसके कारण भगवान बुद्ध उस कुछ कारण देकर कठिन चीवरदान का अनुमत करते हैं। इसीलिए हम सभी लोग देखिए अगर हम लोग वर्षावास ग्रहण किए तो यहाँ पर आप घर में हम आपके घर में डायरेक्ट नहीं आ सकते वर्षावास के बीच में, बिना निमंत्रण दिए किसी घर में जाना वर्षावास में वर्जित है, चाहे बड़ा उपासक ही क्यों ना हो इस विहार का, अगर वो घर में आने के लिए बोला तभी आ सकते हैं। छह छह घर में जाने के लिए भगवान बुद्ध अनुमत करते हैं। पहला, माँ के घर बिना निमंत्रण दिए जा सकता है, माँ पिता को देखने के लिए। भिक्षु का काम के लिए जा सकता है, किसी भिक्षु से मिलने, भिक्षुनी से कुछ जरूरत है तो उस समय और सामने सामने से ये सब से जा सकता है। लेकिन भाई के घर भी नहीं जा सकते, बहन के घर भी नहीं जा सकते हम लोग, अगर निमंत्रण नहीं दिया तो ऐसा वर्षावास में कारण बनता है। यहाँ तक कि वर्षावास करते समय भगवान बुद्ध बताएं, अगर जानवरों से बाधा आता है तो तुम वर्षावास तोड़ के छोड़कर जा सकते हो, भगवान बताएं। अगर उपासकों से बाधा आ रहा है तो वर्षावास छोड़ के जा सकते हो, मतलब लड़कियों से बाधा आ रहा है, गलत कुछ हो रहा है यहाँ, अच्छा नहीं है, गलत वातावरण है, प्रेरित कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो छोड़ के जाने के लिए भगवान बताते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, अगर भिक्षु तुम लोग को खाना नहीं दे रहा उपासक उपासिका सही से, तो मिल नहीं रहा है, भूख से रह रहा है, ध्यान साधना नहीं हो रहा है, तुम वर्षावास तोड़ सकते हो, उससे मतलब में आपत्ति नहीं है, सील खंडन नहीं होगा। इसके बाद शेर बाघ आदि जानवरों का हमला हो रहा है इस एरिया में, तो भगवान बोलते हैं, छोड़कर जा सकते हो। इसके बाद चोरों से हमला हो रहा है तो भगवान बुद्ध बोलते हैं छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे बहुत, और बाढ़ आ गया तो छोड़कर जा सकते हैं, भूमि कंपन हो रहा है बार बार तो छोड़कर जा सकते हैं।
स्त्री आदि का प्रॉब्लम आ रहा है तो मतलब वैश्य आदि का इधर एरिया है, प्रॉब्लम है, निंदा अपमान हो रहा है, रहने नहीं दे रहा है बार बार, तो छोड़कर जा सकते हो। कई कारण भगवान बादशाह ने छेद बताए, छेदन कर सकता है, अनापत्ति, आपत्ति नहीं है। तो हम लोग देखिए ये सब से बच कर रहा कर भी देखिए कठिन चीवरदान मतलब भिक्षु वर्षावास कर रहा है तो कितना एक बड़ा मायने है। 3 महीना रहना है, शील आदि, ध्यान साधना आदि पालन करते हुए, तो कितना कुछ करना होता है वर्षावास पूरा करके। कोई कठिन चीवरदान पूजा करना है तो किसी को बहुत बड़ा बहुत चीज करना होता है। इसलिए और अंतिम में देखिए भगवान बुद्ध भी असामान्य, हम लोग सहो सौभाग्य हम सभी लोग का, ऐसा शास्त्र मिला, ऐसे तथागत भगवान बुद्ध मिला। हम तो गौ हमें कभी कभी याद आ गया, हम सिर से हाथ उठाते हैं रख कर कि अरे कितना पुण्य है हम लोग का। ये भगवान का स्वभाव के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध में वर्षावास करने के बाद बताएं कि वर्षावास के बाद तुम लोग 3 महीना बीतने के बाद सब एक दूसरे से बैठकर बात करें, कोई शरीर मनवाने से कोई दोस्त देखा है तो बताने के लिए बोलना है, संघ के बीच में खड़ा होकर एक दूसरे को बोलना है। तो भगवान बुद्ध उस समय बोलते हैं भिक्षुओं को, देखिए भगवान इसीलिए हमको यहाँ पर देख के विस्मित हो, भगवान कौन है, सबसे उत्तम धर्म। तो भगवान खुद बोलते हैं, भिक्षु संघ का वर्षावास खत्म होता है तो भगवान बोलते हैं कि भिक्षु मेरे तथागत खुद स्वयं बोलते हैं, उसको बोलता है वारसावास पवारन, काली मत पवार मतलब समाप्ति। तो समाप्ति करते समय संघ संघ लोग सब बैठकर एक जगह इकट्ठा होकर भगवान बुद्ध के समय भिक्षु लोग तथागत बोलते हैं खुद कि कोई मेरा गलती देखा तो भिक्षु संघ, शरीर से वाणी से या मन से कुछ भी मेरा दोस्त देखा तो, सुना तो, कोई बोला तो, कुछ है तो हमें बताओ। भगवान बोल रहे हैं भिक्षु संघ के बीच में, विस्मित नहीं लग रहा है? भगवान बुद्ध बोल रहे हैं बताओ। उसी के बीच में सारिपुत्र बनते हाथ जोड़ के उठते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं संघ के बीच में कि सारिपुत्र बनते होते भगवान ही, भगवा जान अनजानती, भगवान सब जानते हैं, पश्चिम पश्यति, आप सब देखने वाले जानने वाले हैं। आप तो धर्म स्वामी हैं, धर्म का राजा हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे शास्त्र हैं। आपको तो एक सुई दाना जैसा भी कोई दोष नहीं है भगवान, आप परम शुद्ध हैं करके हाथ जोड़कर भगवान का गुण गाने लगता है। आप धर्म का राजा हैं, धर्म धर्म धम्म स्वामी, धर्म का स्वामी है, पूरा गुण गाता है भगवान आप हाथ जोड़कर। इसके बाद ठीक है सारे पुत्र बैठ जाओ, इसको सारे पुत्र बंद उठते हैं। भगवान हम भिक्षु संघ के सामने बोल रहे हैं, अगर मेरे शरीर मनवाने से कोई गलती हुआ तो, कोई देखा तो, कुछ है तो बोलिए। सारी पुत्र बनते बोलते हैं, भगवान बोलते हैं ये सारी पुत्र है जो में तथागत के हृदय से निकला हुआ है, पुत्र है, औरस पुत्र है, धर्म से निर्मित है, ये अरहंत है, प्रज्ञा में अग्र भिक्षु है। भिक्षु सारिपुत्र शुद्ध है, सारिपुत्र के मन में राग द्वेष मोह नहीं है। भिक्षु ये सारिपुत्र जैसे हम धर्म चक्का चला सकते हैं वैसे ही आगे अनुपरिवर्तन कर सकता है, ये सारिपुत्र ऐसा भिक्षु है क्योंकि भगवान अब सारिपुत्र बनते या गुण गाने लगते हैं। देखिए कैसा उसका माहौल होगा। इसके बाद मुगल अनबंती आदि बंती लोग उठकर, वहां पर बताया जाता है 500 भिक्षु से ज्यादा रहता है, सारा भिक्षु लोग अरहंत होते हैं, अरहंत होते हैं। वो पवारन को बोलते हैं विशुद्धि पवारन, पूरी तरह विशुद्ध है संघ। तो इसके बाद में सुंदर से वो आगे, हम जहां तहां से बोल रहे हैं, टाइम लगातार बोलने जाएंगे तो वो में समय कम पड़ जाएगा। तो ये ऐसे होने से देखिए में उस समय क्या हुआ, देखिए अभी सुनेंगे कठिन चीवरदान कैसे आरंभ हुआ, वो हम नहीं सुने अभी तक। कठिन चीवरदान बांटना आरंभ कैसे हुआ, किस लिए भगवान बुद्ध कठिन चीवरदान अनुमत की, अभी हम थोड़ा सा घटना बताएं, वर्षावास कैसे शुरू हुआ।
तो कठिन चिवरदान उपासको, एक समय था भगवान बुद्ध जब वर्षावास के लिए बोले थे कि 3 महीना एक जगह रहने के लिए, तो रहते समय कुछ भिक्षु को, 30 भिक्षुओं को लगा कि हम भगवान बुद्ध के साथ श्रावस्ती में वर्षावास करें। कितना भाग्य होगा, भगवान के साथ 3 महीना एक साथ रहेंगे तो धर्म भी सुनेंगे, सब करेंगे, मेरा भाग्य है करके भिक्षु संघ आते हैं। लेकिन क्या होता है, आते 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 रास्ता में ही वर्षावास का दिन शुरू हो जाता है। मतलब भगवान के नजदीक है, 60 किलोमीटर के आसपास है, और वर्षावास शुरू है आज के दिन से ऐसा। तो भिक्षु लोग दुख से, बहुत मुश्किल से वर्षावास, उस समय तक चीवर, कठिन चीवरदान का अनुमति नहीं था, तो भिक्षु लोग दुख से, मुश्किल से वर्षावास वहां पर करते हैं। करने के बाद मन में भगवान बुद्ध याद कर रहे थे, मिलना था, रातें तो सब हो जाता, प्रश्न भी पूछना था, लेकिन नहीं है करके मन में वो चल रहा था, जिसके कारण कोई समाधि ध्यान नहीं बढ़ा पाया। अंतिम वर्षावास खत्म हुआ ही जैसे गिट पिट का तुरंत पैक करके भगवान से मिलने के लिए निकला। लेकिन बारिश चालू था, बंच लोग फिसल कर गिर गए, चीवर फट गया, इसको चोट आ गया, मिट्टी लग गया चीवर में, और गंदा हो गया। भगवान के पास आने के बाद भगवान को नमन करके, भगवान को नमन करके बात, भगवान पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या, ऐसा पूरा गंदा हो गया। भगवान, मेरा मन था आपके साथ वार्तावास करने का, लेकिन ऐसा ऐसा घटना हुई। तो भगवान भगवान कुछ सोचते हैं कि ये धूतांगधारी भिक्षुओं के लिए कोई में आसान के लिए कोई में सिस्टम है क्या, जो उसको सील का भी हानि ना हो, और वो ये अच्छा से रह पाए, जी पाए। तब भगवान के मन में समाधि याद आ, समाधि से देखते हैं कठिन चीवरदान के बारे में। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, अनुजानामि भिक्खवे वस्संग उत्तंग भिक्खुनं कठिनं अत्तरितु। कठिन चीवरदान बना सिलने का अनुमत करते। तो कठिन चीवरदान उस समय तक हुआ क्या, उस समय तक सिर्फ भिक्षु लोग के अंडर में था। शुरू में भिक्षु लोग कपड़ा खोजकर चीवर लेकर आके भगवान बुद्ध धूतांगधारी सीलवान गुणवान लोग के लिए, भिक्षु के लिए बनाया आराम, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते गया। तो चीवर सील कर, अगर भिक्षु लोग कपड़ा खोजकर एक दिन में चीवर चीवर सिलना होता था, एक दिन में, एक दिन में ही चीवर, कपड़ा जगह तहाँ तहाँ से खोज कर, 500 कुल चीवर खोज कर वो कपड़ा में वर्षावास के दिन सिलता था, में एक दिन में सिलना होता था। अगर उपासक लोग कठिन चीवर तैयार करके पूजा कर रहा है तो उसमें आता है एक दिन का जरूरत नहीं, पहले से सील कर रख सकता है, जिस दिन करना उसी दिन, जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग कठिन चीवर दान लिए हैं, तो आप लोग एक सप्ताह पहले से ही चीवर सील कर रख सकते हैं, यह है मेरा कठिन चीवरदान, हम गौरव से पहले से इज्जत करते हुए सबको अनुमोदन करवाएंगे करके रख सकते हैं। भिक्षु लोग ऐसा नहीं, जिस दिन कठिन चीवरदान में पहनना है, मतलब इस संघ को देना है, संघ के बीच में, उस दिन बनाते हैं। दूसरा कारण कि वो कठिन चीवरदान 100 भिक्षु है तो एक को मिलता है, सोचिए, एक को मिलता है, और जो सील आदि गुणधर्म पालन किया, मतलब भिक्षु लोग चुनता है कौन अच्छा, किसके योग ये दे सकते हैं, कौन अच्छा से वर्षावास में रहा है करके भिक्षु को देता है। लेकिन वो भिक्षु सबको अनुमोदन करता है। तो अनुमोदन करने के बाद वो लाभ बाकी भिक्षु को ही भगवान बोलते हैं मिलता है। वो लाभ क्या है, में जैसे 3 चीवर के अलावा एक चीवर इस्तेमाल कर सकते हैं, और में 5 लाभ है, जिसमें से में गांव जाने के लिए आदि आदि वो सब में भिक्षु लोग का। तो इसीलिए में 3 चीवर से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, परिष्कार जो मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं करके भिक्षु लोग के लिए भगवान वर्षावास के समय में अनुमत किए थे। तो अभी हम लोग आए, ये सब चीवर आरंभ, पुण्य का फल के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम। ये सबसे बड़ी चीज है।
लोग तो कठिन वरदान तो किसी भी तरह से हम लेकर बनाकर पूजा करता है, सेवा करता है, उसका फल विस्मित है। मतलब किसी के द्वारा बाहरी बल से, बाहर ताकत से और बाहर उपक्रम से ये पुण्य खंडन नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है ये पुण्य। इसीलिए में अतीत में हम लोग एक सुंदर हम घटना बताते हैं। में वो सुंदर घटना है। देखिए, सबसे पहले घटना बताने से पहले कुछ और बताते हैं। श्रीलंका में भी बहुत कठिन वरदान करते हैं अभी भी। अतीत में राजा था एक, उनका नाम था, मतलब पूरा विहार, श्रीलंका में 1000 विहार है तो 100 विहार है तो 100 को हम करेंगे करके करता था। सोचिए, इतना श्रद्धावान राजा। और 100 को जल्दी जल्दी एक यहाँ चीवरदान करके, कठिन चीवरदान करके उस दिन वहां जाता था, वहां इतना श्रद्धावान। तो ऐसे ऐसे हुआ। तो कठिन चीवरदान में, कठिन चीवरदान पूजा करते समय उपासक को इमं कठिन चीवरम भिक्खु संगस देम, एक ही गाथा बोला जाता है बस, 3 बार। ऐसे बोलने के साथ साथ उसके पीछे जितना भी चीज है सब पूजा हो जाता है, बोला जाता है। मतलब उसके पीछे दूसरा चीवर है, 1000 चीवर, वो भी पूजा हो जाता है। भोजन है, वो भी पूजा हो जाता है। परिष्कार है, वो भी पूजा हो जाता है। अलग से बोलना नहीं पड़ता, इमाम परिष्कारं भिक्खु संगस देम, इमाम भिक्षाम भिक्खु संगस देम, इमाम दानम भिक्खु संगस देम, इमाम अष्ट परिष्कार, ये सब कुछ नहीं, इमाम कठिन चीवरम भिक्खु संगस देम, सिर्फ एक गाथा से बाकी सब पूजा हो जाता है। इतना मेन बोला जाता है कठिन चीवरम। जैसे में आपके घर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, में आपके घर, ठीक है, संदेश सर उपासक के घर, और आप मोदी जी को बुलाएं निमंत्रण की, राइट। मोदी जी आपके घर आएगा तो मोदी जी को निमंत्रण करने, मोदी के साथ बॉडी गार्ड आ रहा है और परिवार आ रहा है, उसको नहीं निमंत्रण की लेकिन आ रहा है, तो आप रोकेंगे क्या? उसके साथ सबके साथ निमंत्रण हुआ जैसा हुआ कि नहीं? बोल दिए मतलब मोदी को बुलाने। कभी वो अकेले आएगा क्या? नहीं। वैसा ही बोला था, कठिन चिवरदान एक राजा जैसा मेन है। राजा को निमंत्रण कर दी तो राजा के साथ आने वाला सेना सिपाही और बॉडीगार्ड सब आ जाएगा पीछे, वही अतिरिक्त चीवर। तो इसी प्रकार से हम लोग, देखिए, कोई कोई में जैसे में आप कठिन चीवरदान संसार में किए सोचिए, कोई स्त्री या कोई पुरुष, कोई महिला, उसको जन्म लिया, जन्म लेने के बाद इस जन्म में सोतापन होने का पुण्य है तो, आरांत होने का पुण्य है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं मार सकता है, बोलता है, आरांत हुए बिना, ऐसा बोलता है। जैसे बक्कुल बनते जी, बक्कुल बनते जी के बारे में सुने हैं। बक्कुल बनते जी, मम्मी पापा नाव से जाते समय बच्चा को ले जा, गिर जाता है पानी में, मछली निकाल लेता है, मछली निकाल के पूरा रोता है, मछली निकाल के तुरंत भाग जाता है, बड़ा मछली होता है, और मछली कुछ देर में आगे जाके एक मछुआरा पकड़ लेता है, मछुआरा पकड़कर उसको बेच देता है। बेचते समय एक आदमी, बहुत बड़ा मछली है, तो बोलता है इतना हम नहीं, आधा लेंगे, वो बोलता है दूसरा आदमी हम आधा लेंगे। तो एक आदमी बोलता है हम पूछ साइड लेंगे पेट के साथ, एक आदमी इधर। तो काटने के बाद बच्चा निकलता है रोते हुए जिंदा। तो जो जिसका बच्चा आ गया वो बोलता है मेरा बच्चा है। इसके बाद पूरा पूरा देश में, मतलब वो एरिया में फैल जाता है, अरे मछली के पेट में मनुष्य बच्चा निकला, मनुष्य बच्चा निकला, और भी रो रहा है, सुंदर कुमार है। बस वो बात फैल जाता है, जो बड़ा सेठ का जो बेटा नदी में गिरा था उसको सुनने में आता है, वो दौड़ के आता है, "ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है" करके। इसके बाद वो बेटा, वो बेटा को मांगता है, कहता है नहीं देंगे, ये मछली हम खरीदे, मछली के साथ मेरा हुआ, हम बेटा नहीं देंगे। झगड़ा हो जाता है, राजा के पास जाता है। राजा बोलता है सही बात है, इसको मिला है तो इसको भी है, तुम्हारा तुम मम्मी पापा है इसलिए इसको भी है, अभी निर्णय क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके बाद बोलता है ठीक है, एक सप्ताह तुम्हारे घर रहेगा, एक सप्ताह तुम्हारे घर। इसलिए बाकुल बोलता है। बा मतलब बहुत कुल, कुल 2 कुल में रहता था, इसलिए बाकुल नाम पड़ जाता है। बाकुल अरहन बनती, निरोगी भिक्षुओं में से अग्र स्थान होता है, तो उनको भी मृत्यु नहीं होता। ऐसे कई बनते। जीवक को देखिए, जीवक को अमरपाली फेंक देता है में झाड़ में,
कूड़ादान में, फिर भी मरता नहीं, चील का वो आता है फिर भी काटता नहीं है, एक राज लेके जाता है, सोतापन होने का पुण्य था इसलिए। तो वो सब देखेंगे तो मैं संसार में कठिन चीवरदान का पुण्य, चीवरदान का पुण्य किया हुआ लोग, वो अगर उपासक सत्पुरुष खोजने जाता है तो उसको सत्पुरुष का मुलाकात हो जाता है, सद्धर्म खोजने जाता है तो सद्धर्म मिल जाता है, और मिलकर उसका रस भी चख लेता है, सोतापन आदि हो जाता है। तो देखिए कितना उपकारी है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कितना सील आदि पालन कर रहे हैं, गुण धर्म बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब लगता है कि हम लोग इतना विशेष पुण्य कर्म संसार में भगवान बुद्ध से मुलाकात होकर बुद्ध शास्त्र में किए होंगे कि नहीं पता नहीं। इसलिए दुर्लभ मौका मिला है हम लोग को, बहुत दुर्लभ मौका मिला है। और देखिए आपको सोचिए, इस जन्म में आपको सोतापन होना है तो, सकदागामी होना है तो भगवान बुद्ध बताते हैं वो व्यक्ति के हाथ से कभी माँ नहीं मरता है, कभी पिता नहीं मरता है। समझ गए, कभी कुछ नहीं होता है। और अरहंत बंसी नहीं मारते हैं, भगवान का खून नहीं निकलता है, इसको मिथ्या दृष्टि, बलवान मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, वो एक नॉर्मल रहता है, इससे हानि नहीं होता है, बचते हुए। जैसे में हम लोग देखे होंगे, में क्या नाम है, जैसे में अंगुलीमाल हजारों को मारा, उसको कोई मार नहीं पाया, संसार में अरहंत होने का पुण्य था, उसको कोई नहीं मार पाया, माँ आया लेकिन माँ मारा नहीं उसके हाथ से, भगवान उसके पहले पहुंच गए। ऐसे ऐसे कई घटना है सामने आता है, जो अरहंत होने का पुण्य है तो उसके हाथ से अनंतरी पाप कर्म नहीं होता है। तो देखिए कितना बड़ा पुण्य है ये, कठिन चीवरदान से जुड़कर पुण्य कमा सकते हैं। आप जानते हो अतीत में एक उपासक था, वो उपासक बहुत विशेष पुण्य किया था। वो उपासक कैसा, एक आदमी सेठ था, छोटा सेठ था, वो जंगल से दूसरी जगह जा रहा था, जाते समय देखा एक कुटिया जंगल में एक भंते जी है, वो सामान्य नहीं तो पाच्चेक बुद्ध थे। तो वहां पर जाकर थोड़ा पास में जाकर देखता है, देखते समय देख रहा है वो भंते जी चीवर सिल रहे हैं, चीवर सिल रहे हैं, वर्षावास खत्म होकर चीवर सिल रहे हैं। सिलते समय लगा बिछाया हुआ था, इतना कपड़ा कम है करके मोड़ रहा है, पूरा देख रहा था दूर से, देखते 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 मोड़ कर रख दिया। पाचक बुद्ध सोच रहे थे, बस वो तुरंत समझ जाता है कि इसका कपड़ा कम हो गया। वहां पर जाकर वो सेठ, छोटा सेठ, अपना सॉल जो होता है, उस समय सॉल पहनता था, वो सॉल, वो पच्चेक भगवान को पूजा करता है, उस इसका पच्चेक भगवान आशीर्वाद करते हैं, उसको चीवर में सिलने में मदद होता है। इसके बाद अगला जन्म मिलता है वो आदमी को, अगला जन्म में भी क्या होता है, में 500 पाच्चेक बुद्ध को में चीवर पूजा करता है, वर्षावास करवा कर, पाच्चेक बुद्ध को एक जन्म फिर में, इतना 500 पाच्चेक बुद्ध को चीवर पूजा करके सोचिए कितना पुण्य कमाया होगा। वो कौन था पता है, वो हमारे गौतम भगवान बुद्ध के शासन में जन्म लेता है, कोई और नहीं, महाकाश्यप आराधन बनते जी, महाकाश्यप अरहंत बनते जी। इतना पाच्चेक बुद्ध को 500 चीवर पूजा किया, श्रद्धा से, गौरव से, मेहनत से, इसीलिए उनको तथागत भगवान का चीवर पहनने का दुर्लभ सौभाग्य मिला। तथागत भगवान का चीवर एक ही व्यक्ति पहना है, वो महाकाश्यप बनते जी। तो सोचिए कितना सौभाग्यशाली है। भगवान बुद्ध खुद उनके पास जाते हैं, महाकाश्यप जी के से मतलब स्वागत, किसी को ऐसा निमंत्रण आते समय वो बीच में नहीं जाते, महाकाश्यप जी के पीछे आगे गए थे। तो इतना विशेष था, बुद्ध चीवरधारी बोलता है, शासन बारदारी बोलते हैं, इतना बड़ा काम, विशेष पुण्य में से एक था, चीवर दान दिए थे संसार में बहुत बार। और भी एक और था, हम लोग सुने होंगे, हमारे गौतम बुद्ध शासन में क्या हुआ, चीवर, जो चीवर सबसे ज्यादा हाथ कौन लगाया, भगवान बुद्ध का चीवर, सबसे ज्यादा भगवान का चीवर कौन छुआ, आनंद बंत जी, सबसे ज्यादा भगवान का चीवर छुआ, साफ करके देता था, छूते थे,
वंदना करता था, इतना बड़ा सौभाग्य था। पता है, क्योंकि परिनिर्वाण होने के बाद भगवान का चीवर ले जाकर हर विहार में ऐसा हृदय में लगा लगा के विहार विहार जाता था, भगवान परिनिर्वाण हो गए, भगवान परिनिर्वाण हो गए। इसके बाद भगवान परिनिर्वाण होने का भगवान का कुटिया प्रदक्षिणा करके नमन करता था, चीवर गला में लगा, ऐसे चीवर को अपना दिल के पास रखा था। तो इतना भगवान के करीब, चीवर के करीब आने का क्या पुण्य था। वो भगवान पिछले वो आनंद बन थे, आज से 1 लाख साल पहले पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय में देखा था। वैसा ही अग्र उपस्थायक भिक्षु को देखकर मन में इच्छा जागता, अरे ये कितना सौभाग्य, भगवान के पास में रह रहा है। तथा कोई आदमी मिलने आ रहा है तो भगवान से मिला दे रहा है, हम वो भी गया तो मिला दे रहा है। और इतना बड़ा सौभाग्य हमको ऐसा मिलता तो, करके मन में इच्छा जगाते हुए वो क्या करते हैं, भगवान बुद्ध प्रमुख महासंघ को 3 महीना वार्षावास के लिए निमंत्रण करता है। कितना महीना? 3 महीना। उसी समय साथ ही साथ बोलते हैं 3 महीना सेवा करने से पहले उसी दिन उपोषद ग्रहण करता है। आप लोग यहाँ देखे, बहुत लोग वर्षावास में उपोषद लेते हैं, वो अतीत से चलता आ रहा। तो 3 महीना उपोषद ग्रहण करके सेवा करता है, 3 महीना सेवा करके वो सेवा करके सभी को चीवर दान आदि देता है। तो सोचिए वो राजकुमार, और इसके बाद में मतलब चीवर और आदि कठिन चीवर दान, आदि चीवर दान पूजा करके वो पुण्य कमाता है। वर्षावास निमंत्रण करके सेवा, वो पुण्य पीछे आता है उनका, अग्र उपस्थान बनने में उपकार होता है। और भी संसार में थोड़ा मोड़ा पुण्य करता है, मेन पुण्य वो था चीवर दान का। तो इसलिए भगवान बुद्ध के मुख से सबसे ज्यादा किसका नाम निकला पता है? किसका नाम निकला? आनंद। आनंद इधर आओ बोलते थे भगवान। कितना सौभाग्य है उनके पास। आनंद इधर आओ। इसलिए मैं लद्दा वत में सुलद्धा, वो आनंद बनती ऐसे बोलते हैं, मेरा अहो, मेरा लाभ है, मेरा सुलाभ है, कितना बड़ा भाग्य है, भगवान मेरा नाम बार बार लेते हैं। क्योंकि उनका मुख का वाणी जो सुनता था, मन ठंडा हो जाता था, इतना भगवान का मधुर वाणी था। बुद्ध था 32 महापुरुष लक्षण से युक्त, समझी कैसा थी। तो वो भगवान का सेवा करते थे, पास में रखकर 25 साल तक हमको याद है सेवा की। तो ऐसा मौका मिला उनको, कैसे? चीवर दान का पुण्य से। ऐसे एक नहीं उपासक, बहुत घटना है। देखिए आज बहुत समय पहले एक और घटना हुआ था, जिसका नाम था पापा बेटा लोग मिलकर पुण्य किया था। वो पाच्यक भगवान बुद्ध को वार्षावास के लिए आराधना करके चीवर पूजा करता है, वार्षावास में कुटिया बना कर देता है। देखिए, कुटिया, रूम, साथ ही वार्षावास के लिए निमंत्रण करता है, साथ ही सेवा करता है पाच्यक भगवान बुद्ध। वो कौन है पता है? सुनकर विस्मित हो जाएंगे ये घटना। हम सब सारांश में बोल रहे हैं। वो महापनाद राजा, महापनाद एक राजा था भगवान बुद्ध के समय। उसका बेटा था, उसका नाम था भद्द जी। सुने हैं क्या? भद्द जी। वो भद्द जी कोई सामान्य लड़का नहीं था। संसार में पच्चीक बुद्ध लोग को बहुत सेवा किया था, बहुत चीवर दान दिया था। पता था उनका पापा उनका पापा इतना प्यार करता था, इकलौता बेटा था, कि हर एक कितना महल, बहुत महल बनाया था उनके लिए। कि एक महल में 1 महीने यहाँ रहना है, दूसरा महल में यहाँ। इसका समय समय पे चेंज होता था, समय समय पे चेंज करता था वो महल। और जब चेंज करता था तो चारों तरफ शोभा यात्रा के साथ करता था। एक दिन था चेंज करने का दिन। फिर लेकिन राजा बहुत प्यार करता था, लेकिन राजा धर्म भी सुना था। महापनाद राजा, वाराणसी का बड़ा राजा था, राजा था, राजा, सेठ नहीं। तो वो राजा में
क्या होता है, एक दिन भगवान बुद्ध के साथ महाशंख को दान के लिए बुलाता है महल में। पापा अपना महल में, बेटा उस महल के उस दूसरे साइड में है, और भी महल बहुत है। लेकिन उस दिन पापा बेटा को नहीं बोला। बेटा को काम भोग भोग रहा है, सुख से सो रहा है, रह रहा है, खाना खा रहा है, पार्टी कर रहा है, नाच रहा है। उसको बाधा नहीं करेंगे सोचा। देखिए पापा का प्यार देखिए। हाँ, तो उस तरह का प्यार है। उनको लगा बाधा नहीं करेंगे, बाद में उनको समय आएगा, तब तक वो अपना सुख से रहे। इतना सुख के बीच में था वो। इसके बाद वो क्या हुआ, उस दिन उसको बाहर निकलने का समय था। अपना दास के साथ, लोगों के साथ बाहर निकलता है। देखा कोई नहीं है देखने के लिए, मेरा मिलने के लिए। से सिपाही से पूछता है कहाँ गया सब लोग, पहले तो लोग हमसे मिलने आता था, देखने आता था, और बहुत हमको नारा लगाता था, अभी कोई नहीं है। बोलता है, महाराज में आपका पापा बहुत बड़ा दान दे रहा है। वो महल देखिए सामने उस तरफ, वो बहुत भिक्षु संघ आया है, सब अंदर बैठा हुआ है, साल धर्मशाला में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो बेटा को गुस्सा नहीं आता, कमाल है, गुस्सा नहीं आता है। चलो देखते हैं कैसा प्रोग्राम है। पापा के ऊपर गुस्सा नहीं था, दोनों प्यार था। तो बेटा जाता है, तब तक खाना खाकर सब खाता। भिक्षु संघ सब बैठा हुआ है, भगवान बैठे हुए हैं। प्रवचन शुरू हो गया, भुक्ता अनुमोदना। वो भद्र जी, अ, राजा कुमार, राजकुमार रहता है, राजा पापा रहता है, राजा ही जैसा सेवा मिलता था। तो वो दरवाजा के साइड में क्या बता रहा है करके भगवान का बात सुन रहा था। क्या बता रहा है, बात सुनते 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 पता है, सोतापन नहीं होता, डायरेक्ट आरांत हो जाता है। सोतापन, सगदम, अनागम, आरांत, अंतिम होते होते। ये वस्त्र, राज सोना चांदी कुंडल पहना हुआ है, शॉल ओढ़ा हुआ है, धर्म मन से सुनने के बाद मनन करता है। मनन करते 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 अरहंत हो जाता है। सोचिए, उनको ये कपड़ा भी बाधा नहीं बना अरहंत होने के लिए, ये सोना चांदी भी बाधा नहीं बना। इतना सुख से अरहंत हुआ है, बहुत ऐसा कम लोग, रेयर। तो इसके बाद उसी दिन भगवान से मिलकर चीवर पहन लेता है, उसी दिन भिक्षु बन जाता है। तो देखिए, उनको ये सब दिक्कत नहीं हुआ। राज सुख में था, आया, और राज कुंडल में है, खड़ा खड़ा सुन रहा है, साइड में सुन रहा है। ये सब दिक्कत नहीं हुआ, तुरंत आरंत हो गया एक ही प्रवचन में। तो कारण क्या उपासक, देखेंगे तो अतीत मतलब कठिन चीवरदान, भिक्षु को वर्षावास में निमंत्रण करके सेवा करके वो कठिन चीवरदान में भागीदार हुआ, पुण्य कमाया है। तो ऐसे बहुत सारे घटना है, बहुत सारा घटना है। आपको मैं बताएंगे तो बहुत सारा। तो समय हो गया, श्रीलंका का भी बहुत घटना है में सुंदर सुंदर। तो आप सुनेंगे तो बहुत कुछ है। हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर कभी बात करेंगे, नहीं तो बहुत 15 20 हर घटना में जुड़ रहा है चीवरदान आदि। श्रीलंका में एक राजा था, एक घटना बताकर हम खत्म करते हैं। वो हमको याद से बहुत सुंदर हमको याद आ रहा है। वो राजा शंख को इतना प्यार करता था, इतना श्रद्धा था, वो कहीं भी जाता था तो चीवर लेकर जाता था रथ में। एक दिन एक नगर से दूसरे नगर जा रहा था, जंगल की ओर जाते समय इतना शंख को प्यार करता था, श्रद्धावान राजा था। वो राजा में सुगंध पानी से स्नान करके सोता है। सोते समय क्या होता है पता है, सोते समय में नींद नहीं आता है। राजा को नींद नहीं आता है। राजा बोलता है ये कुछ सामान्य घटना नहीं, मेरे साथ नींद नहीं आ रहा है। इतना मौसम भी सही है, कुछ डर भी नहीं मन में, लेकिन नींद नहीं आ रहा है। देखिए श्रद्धावान लोगों का कैसे जुड़ता है भिक्षुओं के साथ। तुरंत श्रद्धा से मन में वचन एक निकल जाता है, सिपाहियों जल्दी आओ, हमको लग रहा है इस जंगल में नहीं भिक्षु लोग भींग रहा है, मेरे मेरे संग भींग रहे हैं, मेरे भिक्षु संग भींग रहे हैं, जाकर एक यहाँ पर आकर बाकी सब खोजने के लिए जाओ, कहीं देखो, मेरा मन कर रहा है, बहुत समय से नींद नहीं आ रहा। इसका कहने का मतलब यही कुछ कारण है। देखने के लिए जाता है, सच में 30 या 40 भिक्षु लोग भींग रहा था। श्रीलंका का घटना था, उसी जंगल में।
वो भिक्षु को बुला कर लेकर आता है। राजा बहुत खुश होता है, क्यों राजा के रात में चीवर भी था। जब मिलता था भिक्षु लोग, वो सारा चीवर भिक्षु संग को स्नान करवा के पहना देता है। पहना के रात में चीवर धुलवा के टेंट के अंदर सुखवाता है। सुखवा के वो भिक्षु लोग के लिए, विवेक के लिए टेंट बनवाता है। रात में अच्छा से विवेक कर सुला कर, और सुबह चीवर मोड़ कर, उनका चीवर और उस चीवर के साथ पूजा करके, बहुत श्रद्धा से दान पूजा करके भिक्षु संघ को मतलब जाने के लिए बोलता है। तो ऐसे ऐसे राजा लोग अतीत में बहुत सारा था, श्रीलंका का तो घटना बहुत है। तो इसीलिए हम लोग खुश होना चाहिए, हो सौभाग्य है कि हम लोग को आज ये कठिन चिवरदान के बारे में सुनने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए मौका मिला। वो पुण्य में अगर आप लोग जुड़ने के लिए मौका मिला, साधु बोलकर अनुमोदन होने के लिए मौका मिला। इसीलिए आप सभी लोग को ये सारे पुण्य से खुशी से धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, तथा ये पुण्य में कभी ना कभी आप लोग को जुड़ने के लिए और पुण्य जमा करके आप सभी लोग को, हम सभी लोग को जल्दी से जल्दी इस भयानक दुख भरी संसार से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए ये सारे पुण्य हेतु प्रत्यय बन जाए। साधु साधु साधु।